हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम वनस्पति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। वनस्पति विज्ञान से संबंधित हमारी 2 क्लास रहने वाली है, तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस मत करना, क्योंकि रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा विषाणु है मुख्य और खुरपक्का विषाणु। इसका आकार 20 नैनोमीटर होता है। सबसे बड़ा विषाणु है टीएमवी पॉक्स विषाणु। इसका आकार 300 नैनोमीटर होता है। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी का फुल फॉर्म होता है सुपर परजीवी सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, सुपर परजीवी कहलाता है। सबसे छोटा जीवाणु है डोई लिस्टर। सबसे बड़ा जीवाणु है बेगियाटोवा मिराबिलियस। सबसे छोटी शैवाल है कैलेमाइडोमोनासे, जिसे हरी शैवाल कहा जाता है। सबसे बड़ी शैवाल है मैक्रसेस्टिटिस, भूरी शैवाल कहा जाता है। सर्वाधिक विषालु कवक है एमेनिटा फ्लोइटस। सबसे छोटी कवक है यीस्ट, जिसे सैक्रोमाइसीज कहा जाता है। सबसे बड़ी कवक है गैनोडर्मा, जिसे वुड फंगस कहा जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जुप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाउसोनिया। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा है साइएथिया। सबसे छोटा अनावर्त बीजी है जेमिया पिग्गामिया। सबसे बड़ा अनावर्त बीजी है सिकोया गाइगेनेटिया। सबसे छोटा आवर्त बीजी है वुल्फिया। सबसे बड़ा आवर्त बीजी है यूकेलिप्टस रेगनेंस। और सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। सबसे बड़ा फल कौन सा है लोडोइसिया मालडिविका। सबसे छोटा बीज है आर्किड। सर्वाधिक चौड़ी पत्ती किसकी होती है विक्टोरिया रेजिया की। नेक्स्ट है सबसे छोटी आर्किगोनियम है अनावर्त बीजी। सबसे बड़ी आर्किगोनियम है मास। शाकीय वृक्ष है केला, जिसे मूसा पेराडिसिका कहा जाता है। घासीय वृक्ष है बांस, जिसे बैम्बूसा कहा जाता है। सबसे बड़ा एक कोशीय पादप है एसिटेबुलेरिया। पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइटा। प्रथम में ट्रेकियोफाइट है टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है वॉकिंग फर्न कौन सा है एडिएंटम। नेक्स्ट है मेडिन हेयर फर्न कौन सा है एडिएंटम है। मेडिन हेयर ट्री कौन सा है जिंगो बाइलोबा। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है तो पादप जगत का जोकर माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल कौन सा है स्पाइरुलिना है। हींग प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है फेरुला एस्पोइटिडा है। मेहंदी प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है लाउसोनिया इनरमिस। रुद्राक्ष प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है इलियोकार्पस सेरिकस। सबसे लंबी पराग नलिका कौन सी है मक्का की है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसे निल्बो न्यूसीफेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसे मैगीफेरा इंडिका कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक भारी लकड़ी है गेवेकम ऑफिसिनेली। नेक्स्ट देखने वाले हैं एक बीज पत्री पौधे के उदाहरण तो लिलिएसी प्रमुख पौधे हैं। लहसुन प्याज पाल्मी के पौधे हैं सुपारी ताड़ नारियल खजूर।
ग्रेमिनेसी के पौधे हैं गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। नेक्स्ट देखने वाले हैं द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण। तो क्रूसीफेरी है, मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी के उदाहरण हैं कपास, भिंडी, गुड़हल। ल्यूग्यूमिनेसी के उदाहरण हैं बबलू, गुलमोहर, अशोक, छुही मुई, कत्था, कचनार, इमली एवं समी। कंपोजिटी के उदाहरण हैं सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, कुसुम। रूटेसी के उदाहरण हैं नींबू, संतरा, बेल, केथे, कामिनी। नेक्स्ट है कुक्करे बीटेसी के उदाहरण हैं तरबूज, खरबूजा, कद्दू, ककड़ी, परवल, करेला। नेक्स्ट देखें सोलेनेसी के उदाहरण हैं आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, मकोई, धतूरा। रोजेसी के उदाहरण हैं सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, खुबानी। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो यह मैंग्रोव कहलाती है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। विषाणु की खोज किसने की है? इवोन वस्की ने की है। नेक्स्ट है किसे सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है? तो विषाणु को कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये विषाणु है जो जीवाणु को मार डालते हैं। नेक्स्ट है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को। नेक्स्ट है अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। समुद्री घासें जिसे समुद्री पौधे किस कुल में आती हैं? तो ये फेओफाइसी के कुल में आती हैं। मूंगफली में पॉलीफली रोग उत्पन्न होता है तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है फूल गोभी में विही पटेले किस तत्व की कमी से होता है? तो ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट है सोयाबीन में मेंढक की आँख जैसी पत्ती पर धब्बा जैसा रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट है कवक को रंजित किया जाता है तो ये कॉटन ब्लू द्वारा रंजित किया जाता है। नेक्स्ट है कैरियोपिसिस के उदाहरण हैं तो गेहूं और मक्का हैं। हस्पेरिडिन का उदाहरण है नींबू एवं संतरा। तिलिंगाश्रय पौधे के उदाहरण हैं तार, पपीता, नारियल। अधिपादप का उदाहरण है आर्किड। नेक्स्ट है मुस्त्री का उदाहरण है दूब घास। कीट बक्सी पौधे का उदाहरण है पिचर प्लांट, सनड्र्यू, निपेथिस, यूट्रिकुलेरिया। कीट बक्सी पौधे कीड़ों को क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। पौधे में कवक जनित रोग हैं तो कौन सा है? मूंगफली का टीका रोग और गन्ना का लाल विगलन रोग। पौधे में सर्वाधिक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। तंबाकू का मोजेक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पादप एकार्की, उत्तकी, प्रकाश संश्लेषण, हार्मोन एवं पारिस्थितिकी। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जड़ विकास करता है मूलांकुर से। तना विकास करता है परोहर से। शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है गाजर।
तरकु रूप जड़ का उदाहरण है मूली। कुंभी रूप जड़ का उदाहरण है शलजम और चुकंदर। स्तंभ मूल किसमें पाया जाता है? बरगद, गन्ना, मक्का के अंदर। नेक्स्ट है श्वसन मूल पाई जाती है, तो यह राइजोफेरा में पाई जाती है। भूमिगत तनाकंद के उदाहरण हैं आलू। भूमिगत तना प्रकंद के उदाहरण हैं हल्दी, अदरक, केला, कमल। भूमिगत तना शलकंद के उदाहरण हैं प्याज, लहसुन। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, तो पुमंग कहलाता है। पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है, तो यह जयांग कहलाता है। पुमंग क्या है? पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट है परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो परागकण पुंकेसर में परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुँचने की क्रिया को कहते हैं, तो इसे परागण कहा जाता है। अंडप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जयांग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जब एक नर युग्मक एक अंडप कोशिका से संयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहा जाता है। निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो युग्मनज कहलाता है। निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो स्टार्सबर्गर ने की थी। सत्य फल के उत्पन्न होता है, तो ये अंडाशय से उत्पन्न होता है। जिन फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। नेक्स्ट है बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं हैं ताप, जल एवं ऑक्सीजन। असत्य फल के उदाहरण हैं सेब, कटहल, नाशपाती। निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को क्या कहते हैं? तो इसे पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती है। नेक्स्ट है रोबलिफिया किससे प्राप्त होता है? तो यह जड़ से प्राप्त होता है। डिजिटलिस किससे प्राप्त होता है? तो ये पत्तियों से प्राप्त होता है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? जो मलेरिया की एक दवा है, तो यह सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। अफीम पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है जिसमें मार्फिन नामक क्षार पाया जाता है? तो अफीम के अंदर मार्फिन नामक क्षार पाया जाता है और यह फूल से प्राप्त होता है। लौंग प्राप्त होता है। लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, यह डाहलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी प्राप्त होता है बीज से। नेक्स्ट है दालचीनी प्राप्त होता है पौधे के छाल से। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पौधे के फल से। कलम का उदाहरण है बांस से। ड्रूप फल का उदाहरण है आम, नारियल, जामुन। बेरी फल का उदाहरण है टमाटर, बैंगन, अमरूद, अंगूर, केला, खजूर आदि। पीपो फल का उदाहरण है कद्दू, करेला, नेनुआ। पोम फल का उदाहरण है सेब, नाशपाती। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।